आज हम कार्बन के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। कार्बन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसके केमिकल नेचर जब हम अच्छे से जान जाएंगे, इसके बेसिक्स के बारे में जान जाएंगे, तब हमें कार्बन के कंपाउंड को जानना और भी आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, कार्बन का सिंबल जो है वो सी से लिखा जाता है, कैपिटल सी से। और इसका एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक वेट 12 है। इसे सिंपल याद रखने के लिए आप एक घड़ी इसको ध्यान में दें। घड़ी में 12 ऊपर की होता है, 6 नीचे की होता है, दैट इज़ ए कार्बन। ये एक रेफरेंस के लिए है, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। ये ऊपर में हमारा एटॉमिक वेट है, नीचे में एटॉमिक नंबर है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो है सो ग्रुप 6A का एलिमेंट है। ग्रुप 6A में ही कुछ अदर एलिमेंट्स जो हैं, या बोलिए सभी एलिमेंट्स जो हैं, वो हैं हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ये हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। अब इनमें हमारा जो है कार्बन एंड सिलिकॉन जो है सो नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। जर्मेनियम एंड टीन जो है सो जर्मेनियम नॉट टीन। जर्मेनियम हमारा मेटलॉइड होते हैं, यानी कि इसमें हमारे मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। ये हम आगे कुछ कक्षाओं में स्टडी करेंगे। टीन और लेड, ये इनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। वी हैव 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। पहला है C12-6, जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं। दूसरा है C13 और तीसरा है C14। अब इनमें हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर सबों का सेम है। तो ये हमारे 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के। अब इनमें एटॉमिक नंबर सबों का सेम है, दैट इज 6, यानी कि इनमें हमारा प्रोटॉन्स जो है 6 हैं। इसके साथ ही कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो 6 हैं। तो हमारा जो है डिफरेंस है वो है न्यूट्रॉन्स को लेकर। इनमें C12 में हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो जाएंगे। इसमें 13 - 6 दैट इज आपका हो जाएगा 7, 14 - 6 दैट इज 8। सो कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स में जो है उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस आ रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ 2 4 हो जाएंगे। 2 4 यानी कि 1s में 2 और इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको फर्दर अगर हम लिखना चाहें
तो 1s इस तरह से लिखेंगे, 2s इस तरह से लिखेंगे, और p ऑर्बिटल जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं इसमें 2 आते हैं, 2p। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक p ऑर्बिटल जो है ये कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन जो है हमारा टेट्रावैलेंसी शो करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम कार्बन का सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड का, वो है मीथेन। सो दिस इज मीथेन CH4, जिसमें कि हमारा 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो टेट्रावैलेंसी है। कार्बन के कुछ दूसरे कंपाउंड हैं, जैसे कि हमारा इथिन है, इसमें भी ये टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। इसी तरह से कार्बन के एक और कंपाउंड है सिंपल कंपाउंड में, इथाइन है, तो ये हमारा इथाइन होता है, और ये हमारा इथीन। तो इन सबों में हम देख रहे हैं कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, यानी कि ये हमें 4 वैलेंसी शो कर रहे हैं हर एक कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल इथाइन में हमारा एक यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, 3 4 5, यानी इसे हम फिर से समझते हैं। इथाइन के केस में CCH, हमें यहाँ एक कार्बन की वैलेंसी जो है वो टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। तो एक कार्बन के लिए 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। सिमिलरली यहाँ कार्बन भी 1 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। तो हम देखते हैं कि कार्बन अपने सभी कंपाउंड्स में टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। इसके अलावा कार्बन एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के, तो दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ता है, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से जुड़ता है। इस तरह से यह एक लंबी चेन बना देते हैं। इसका कारण है क्योंकि कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत ही मजबूत होता है, और इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए एक लंबी चेन या बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाते रहते हैं। और ये चेन किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। ये खुला चेन इस तरह से भी बना सकते हैं, या एक क्लोज चेन बना सकते हैं किसी भी तरह से। इसे हम कहेंगे लीनियर चेन, और इसे हम कहेंगे क्लोज्ड चेन। कार्बन किसी भी तरह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी बना सकता है, और इसके जरिए ये काफ़ी अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड्स वो क्रिएट करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।